नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोऑप्स सेंटर के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। इसकी जानकारी आप लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल गई होगी। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पर आप लोगों को डिटेल जानकारी दूं, तो अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें ITA से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सिलेबस नहीं है। नेवी ट्रेड्समैन आप लोगों ने देखा है, जैसा उसका सिलेबस होता है उसी तरीके से इसका भी आप लोगों को सिलेबस देखने को मिल जाएगा। कुछ कंटेंट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों को रिलेवेंट लगे तो आप लोग वो रेफर कर सकते हैं जो नेवी ट्रेड्समैन के लिए आप लोगों ने किया था। यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो मटीरियल असिस्टेंट में कैटेगरी आप लोग देख लो कौन कौन सी है और वैकेंसीज का काउंट आप लोग देख लेना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, सिविल मोटर ड्राइवर है, उसके बाद टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, फायरमैन है, कारपेंटर एंड जॉइनर है, पेंटर एंड डिकोटर है, उसके बाद MTS की वैकेंसी है और आप लोगों की ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है जिसमें ITA वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसीज का काउंट आप लोगों के सामने है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा कि किस लेवल पे आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर अन्य चीज़ों की, तो नीचे जो जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर इन्होंने रीज़न दे रखे हैं। आपने देखा होगा जब आप लोगों का नेवी ट्रेड्समैन का फॉर्म आया था तो उसमें भी आप लोगों को रीज़न ही दे रखे थे और इसमें भी आप लोगों को रीज़न ही दे रखे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी, किस किस रीज़न में है ये आप लोगों को स्टेट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट में आप लोग फॉर्म डाल देना, वैसे ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मटीरियल असिस्टेंट हो गया या ऐसी पोस्ट जिसमें हायर क्वालिफिकेशन मांगी है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है, JOA बोला जाता है जिसमें ये 12वीं पास की वैकेंसी है, लेकिन इसमें टाइपिंग स्पीड आप लोगों को चाहिए। उसके बाद ये सिविल मोटर ड्राइवर है। MMV वाले बच्चे सोचेंगे हम इसमें अप्लाई कर दें, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को सिंपल 10वीं पास चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों का, हैवी व्हीकल्स का और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का आप लोगों के पास होना चाहिए। टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें भी आप लोगों का 10+2 आप लोगों से मांगा हुआ है। और हैंडलिंग इन TBX बोर्ड क्या होता है ये आप इंटरनेट पे सर्च करना, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। फायरमैन के लिए बात करें तो फायरमैन के लिए आप लोगों की 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर सिंपल 10वीं के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी से गुजरना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को नीचे दे रखी है। अगर कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया है, जिसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI ऑफ 3 ईयर्स ट्रेनिंग। आप लोगों की 3 ईयर्स की ट्रेनिंग है कारपेंटर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस है 3 साल का आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नीचे की साइड पे जब देखेंगे तो ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी दिखेगी, MTS की वैकेंसी दिखेगी, उसमें आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म की फ़ी की बात करें तो नोटिफिकेशन में फ़ी का क्राइटेरिया तो कुछ नहीं यहाँ पर दे रखा है, इट मीन्स फ़ी नहीं है। स्टिल आप लोग फॉर्म फिल करके देखेंगे तो आपको फ़ी का क्राइटेरिया वहाँ देखने को मिल सकता है। 18 से 25 साल इसमें भी एज का क्राइटेरिया है। जैसे कारपेंटर में आप लोगों से डिटेल मांगी है, वैसे ही इसमें आप लोगों से रिक्वायरमेंट रखी हुई है। MTS की वैकेंसी की बात करें तो सिंपल 10वीं पास आप लोगों को चाहिए, 18 से 25 साल एज है और ये डिज़ायरेबल है, इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है। लेकिन जिनके पास ये है उनको थोड़ा सा एडवांटेज आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस के टाइम पर मिल जाता है। ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में ही है। 18 से 25 साल एज, 10वीं पास आप लोगों को चाहिए और ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों का, लेकिन आपने रिलेवेंट ट्रेड में ITA किया है तो आप लोगों के लिए एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ें तो नीचे हमारी और भी जानकारी है, जैसे रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 5 साल 3 साल का, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसे डिपार्टमेंट में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। अगर वो अप्लाई करना चाहे तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, सो दैट आप लोगों को जो एडवांटेज मिलना है वो आप लोगों को मिल जाए। जैसे आर्मी से रिटायर्ड हो गए, नेवी से रिटायरमेंट उन्होंने ली है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, वैसे मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे और वहीं से आप लोगों को आगे की जानकारी मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों के टेस्ट की, तो हमें 2 पे फोकस करना है। यहाँ पर जो हमारे ITA वाले भाई हैं उनके लिए
तो यहाँ पर हम एमटीएस पे फोकस करेंगे और ट्रेड्समैन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पर जो है आप लोगों का ये जो रिटन टेस्ट है ये एमटीएस का आप लोगों को दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें ट्रेड्समैन के लिए, ट्रेड्समैन के लिए आप लोगों को गुजरना पड़ेगा इन चीज़ों से, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से। तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। कैरिंग अ वेट 50 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड्स। तो ये आपको जो है इससे निकल के जाना पड़ेगा। उसके बाद ये आप लोगों की कुछ अदर कंडीशन है, इसे आप लोग पढ़ लेना, जो आप लोगों को पता चल जाएगी आप लोग जो है रिटन एग्जाम के बाद क्या यहाँ पर देने वाले हैं। ये डिटेल सिलेबस है, ये रिटन के बेसिस पे जो आप लोगों का सिलेबस होगा मैट्रिक लेवल का वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप लोगों का सिलेबस अन्य जो पोस्ट है उसके लिए भी रखा हुआ है, तो ये जानकारी इसमें दी हुई है। उसके बाद जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उनके लिए भी सिलेबस आप लोगों को सामने दे रखा है। डिटेल्ड जो सिलेबस की होती है नीचे सारी आप लोगों को मिल जाएगी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या होगा, जनरल इंग्लिश में क्या होगा, न्यूमेरिकल में क्या होगा और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में क्या होगा। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग के बारे में आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने बोला है। बाकी जो है डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कहाँ पर पोस्टिंग दे। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकता है जहाँ पर एओसी की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद यहाँ पर फ़ी नोटिफिकेशन में दिख नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, तो फ़ी के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को फॉर्म फिल करने के ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना, अगर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लेना और यहाँ से आप लोग जो है इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। स्टिल कोई सवाल आप लोगों के माइंड में रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सो दैट मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। बस एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, जिन भाइयों ने नेवी ट्रेड्समैन के फॉर्म फिल किए थे आप लोग इसके फॉर्म डाल देना। रीज़न क्योंकि जो आप लोगों ने तैयारी करी है रिटर्न की वही सेम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।